गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा भाग समरी राइटिंग होता है। समरी राइटिंग नोट मेकिंग करना और उसके टाइटल बनाना, इस पर 8 अंक का क्वेश्चन कक्षा 12वीं में पूछा जाता है और ये बहुत ही सरल तरीके से इसको काम करना है और ऐसा करके हम 8 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम समरी राइटिंग करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, टाइटल निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको सावधानी पूर्वक जो दिया गया अनसीन पैसेज है उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमको उसके कुछ चरणों में काम करना है। पहला चरण ये होगा कि हम उसमें नोट मेकिंग करें। पहला हम क्या करेंगे? नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसका हेडिंग निकालेंगे। हेडिंग लेंगे इसका, और हेडिंग लेने के बाद हम उसके कुछ सब हेडिंग्स जो उसमें आवश्यक होंगे, इसमें सब हेडिंग लेंगे। सब हेडिंग 1, 2 और 3 से ज्यादा हमको सब हेडिंग उसमें नहीं लेना है। पैराग्राफ यदि 2 भाग में है, पैराग्राफ के 2 भाग हैं, तो हमको सब हेडिंग भी 2 लेना पड़ेगा। और सब हेडिंग के भी यहां हम मुख्य बिंदु कम से कम 3 लिखेंगे। लिखते समय जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो उस समय ये ध्यान देना है कि ये हाशिए से हमारा ये इसकी जो दूरी है हेडिंग की, इसको देखिए। यहां पर मैंने H के नीचे S लिखा हुआ है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, फिर 1 के नीचे 2, फिर 1 के नीचे 3। इसको हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। जब अपने कॉपी के पेज में जब लिखेंगे तो इस प्रकार से, यदि यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है तो उसके जो सब हेडिंग होंगे उसके आगे से यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है, और एक लाइन से लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ दूसरा जो भाग होगा पैसेज का, उस पैराग्राफ जो होगा उसका भी हम इसी प्रकार से यहाँ पर इसको नोट मेकिंग करेंगे। तो मुख्य रूप से नोट मेकिंग में हम जो लिखते हैं वह होता है मुख्य बिंदु। क्या लिखते हैं इसमें? मुख्य बिंदु। तो जब हम मुख्य बिंदु उस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो और पढ़ने के बाद जो जो चीज उसमें हमको विशेष लग रहा है उसमें अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और अंडरलाइन करने के बाद जो उसके मेन बिंदु होंगे उनको हम हेडिंग में, सबसे पहले हेडिंग पूरे को पढ़े, उसके बाद लगा कि ये हेडिंग होगा क्योंकि ये शब्द बार बार आया है, इसके बारे में इसको बताया जा रहा है। तो उस पैराग्राफ में उसमें जो लेखक क्या कहना चाहता है, तो जो कहना चाहता है उसको पढ़ने के बाद हमारे समझ में आता है और आने के बाद उसका हम उसी उद्देश्य को हेडिंग में डालेंगे। इसके बाद उस हेडिंग को पूरा करने के लिए उस पैराग्राफ में क्या क्या मुख्य बिंदु उसमें दिए हुए हैं उस मुख्य बिंदु को यहाँ पर लिखेंगे। मुख्य बिंदु जब हम लिखते हैं उस समय ये ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा वाक्य मुख्य बिंदु में नहीं लिखा जाता, उसमें कुछ मुख्य शब्द ही लिखे जाते हैं। यदि वह ज्यादा बड़ा है तो उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। मुख्य बिंदु में जो अब यहां मुख्य बिंदु लिखेंगे उसको हम लंबे रूप में नहीं लिख करके उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और इनमें जो मुख्य बिंदु में इज, आर, एम या हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा आ गया कि उसका जो सेकेंड भाग है, पैराग्राफ का दूसरा भाग है, उसमें भी हमको सब हेडिंग देना पड़ेगा। मुख्य बिंदु उसके भी लिखने पड़ेंगे और मुख्य बिंदु 1, 2, 3 इससे ज्यादा हमको नहीं लिखना है। और इस प्रकार से लिखने के बाद जिसको हम संक्षिप्त रूप से लिखे हैं, छोटा रूप करके लिखे हैं, उनका यहाँ पर हमको विस्तृत रूप यहाँ दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। जो लंबे लंबे फ्रेजेस हैं उन फ्रेजों को हम यहाँ छोटे रूप में लिखेंगे। छोटे रूप में जो लिखे हैं उसका यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट आता है तो हम GOV लिख देते हैं, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है तो प्राइवेट लिमिटेड को PVT लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो छोटे रूप है उनका प्रयोग करते हैं और यहाँ पर उसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूरा यहाँ लिखा जाएगा ताकि जो परीक्षक होगा उसको ये पता चले कि यहाँ पर जो शॉर्ट लिखा गया है उसका फुल फॉर्म क्या है।
तो ये है नोट मेकिंग का तरीका। और इसके बाद नोट मेकिंग करने के बाद हम देखते हैं कि जो हेडिंग है और जो उसके मुख्य बिंदु है उसको पूरा जब हम पढ़ लेते हैं तो हमको यह आभास हो जाता है कि यह जो इसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, इस पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है। और इस पैराग्राफ का जो उद्देश्य है वह इसका क्या होगा, टाइटल होगा। ठीक है, तो इसमें हमको एक टाइटल देना होता है। तो टाइटल यहां पर हम दे देंगे टाइटल, चाहे इसको तुम शुरू में लिखो या इसको इसके बाद लिखो, क्योंकि टाइटल का इसमें नंबर होता है, नोट मेकिंग का नंबर होता है और उसके बाद समरी का नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समराइज करना है। अब समरी जब बनाएंगे तो समरी बनाएंगे तब हमको ये ध्यान रखना है कि जिन जिन मुख्य बिंदुओं को हमने यहाँ पर लिखा है वह जो सेंटेंस है वह पैराग्राफ के किस भाग से हमने लिया है और उसका पूरा का पूरा यहाँ पर हम पूरी लाइन को यहाँ पर हम जहाँ समराइज करेंगे तो ऊपर से लेकर के 6 लाइन लिखा हुआ है ना, तो 6 जो हेड सब हेड लाइन जो हमने लिखा है, उप मुख्य बिंदु जो लिखे हुए हैं, एक उप मुख्य बिंदुओं के पूरे वाक्य को हम समरी में ले जाएंगे। ठीक है, जब पैराग्राफ में जिसको हम मुख्य बिंदु बनाए हैं तो वहीं से देखकर तो हम मुख्य बिंदु बनाएंगे और जो मुख्य बिंदु जहां से आया हुआ है वह हमारा कहां आ जाएगा, समरी में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, हेडिंग ध्यान देना है कि इस पैराग्राफ का, दिए गए पैराग्राफ का हेडिंग क्या होगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगा, जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उस पैराग्राफ का उद्देश्य समझ में आएगा और लगभग वह पैराग्राफ के प्रथम लाइन से दूसरे लाइन के बीच में हेडिंग मिल ही जाएगा। अब सेकेंड बात देखेंगे उसके सब हेडिंग्स। तो जब हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसके जो सब हेडिंग्स हैं, मुख्य बिंदु जो उसमें आए हुए हैं, वो मुख्य बिंदुओं में हमने अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन जब हम कर लेंगे तो वह उसी को यहां पर हम सब हेडिंग में लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 पूरे का पूरा वाक्य सब हेडिंग में नहीं आएगा। यदि इसमें इस RM या हेल्पिंग वर्ब जो इसमें फ्रेजेज में आते हैं उनको हमको अलग कर देना है। यहां पर हमको शॉर्ट फॉर्म में उनके लिखना है। फॉर्म यदि कोई लंबे जो शब्द होते हैं उनको छोटा कर लीजिए और छोटा करने के बाद यहां पर ऐसा खाना बना करके उसको फुल फॉर्म यहां पर हमको लिख देना है। तो इस तरीके से हम नोट मेकिंग करते हैं। 5 अंक का होता है, 1 नंबर का इसमें टाइटल हो गया, 4 नंबर का ये सिर्फ यहां पर क्या करना है, हमको नोट मेकिंग करना है। तो नोट मेकिंग करने में ज्यादा बहुत बड़ा हमको काम नहीं करना है, केवल 4 से 5 लाइन के ही नोट मेकिंग हमको करना है। और उसका तरीका है, पहला हेडिंग निकालना, फिर उसके मुख्य बिंदु निकालना, फिर उसके सब हेडिंग निकालना और उसके मुख्य बिंदु निकालना। ठीक है, ये हो गया नोट मेकिंग। इसमें किसी प्रकार से कहीं से भी कोई दिमाग हमको नहीं लगाना है। समरी लगभग 80 शब्द या 100 शब्द का समरी बनाया जाता है, जो कि दिए गए अनसीन पैसेज का 1/4 से भी कम हिस्सा होता है। और वो हम कहां से लेंगे, जो हमारे मुख्य बिंदु हमने छांट कर लिखे हुए हैं, इन्हीं मुख्य बिंदु के पूरे वाक्य को हम कहां ले जाएंगे, समरी में ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समरी और नोट मेकिंग करते हैं। तो हम आज यहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झनकी से इंग्लिश विषय कक्षा 12वीं के नोट मेकिंग क्लास यहां पर हम सीख रहे हैं और इसके माध्यम से हम अगले अभ्यास में देखते हैं कि किस तरीके से हम नोट मेकिंग और समराइज करेंगे। थैंक यू।